ओम नमः शिवाय। दोस्तों कैसे हो आप सब। स्वागत है हमारे शिव वेद चैनल में आपका। तो मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ भगवान शिव और नंदी की कथा। नंदी कैसे बने भगवान शिव के वाहन। वीडियो को लास्ट तक देखना दोस्तों। अगर आप भगवान शिव के सच्चे भक्त हो, आपने अक्सर शिव मंदिर में यह देखा होगा कि शिवलिंग के पास ही नंदी विराजमान होते हैं और भगवान शिव के साथ सभी लोग नंदीश्वर की भी पूजा करते हैं और उनके कानों में अपनी इच्छा को कहते हैं। आज हम इस लेख के द्वारा जानेंगे कि नंदी कैसे बने भगवान शिव के वाहन। नंदीश्वर भगवान शिव के प्रमुख गणों भैरव, वीरभद्र, मणिभद्र, चंदिस, श्रृंगी, भृगरिटी, शैल, गोकर्ण, घंटाकर्ण, जय और विजय में से एक प्रमुख गण हैं। ऐसी मान्यता है हमारे प्राचीन साहित्य जैसे कामशास्त्र, धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र और मोक्ष शास्त्र में से कामशास्त्र के रचनाकार भगवान नंदी ही थे। क्या आपने कभी यह सोचा है कि नंदी कैसे बने भगवान शिव के वाहन और नंदी के बिना शिवलिंग की पूजा को अधूरा क्यों माना जाता है? आखिर इसके पीछे की कहानी क्या है? नंदी भगवान महादेव शिव के वाहन और सबसे प्रिय गण है। पुराणों में नंदी महाराज से संबंधित एक कथा मिलती है। शिलाद मुनि जो परम तपस्वी थे, उनका ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करने के कारण उनका वंश समाप्त होता देख उनके पूर्वज चिंतित रहने लगे और उन्होंने अपनी चिंता शिलाद मुनि से व्यक्त की। शिलाद ऋषि निरंतर योग और तपस्या आदि में ही व्यस्त रहते थे। इस कारण से वह गृहस्थ आश्रम को नहीं अपनाना चाहते थे। अतः उन्होंने संतान प्राप्ति की कामना से उन्होंने इंद्रदेव को प्रसन्न करके उनसे जन्म और मृत्यु से मुक्त पुत्र का वरदान मांगा। परंतु इंद्र इस वरदान को देने में असमर्थ थे, इसलिए उन्होंने इसके लिए भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कहा। तब इंद्र की आज्ञा से शिलाद ऋषि ने कठोर तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया और उनसे उनके ही समान जन्म और मृत्यु से मुक्त एक दिव्य पुत्र की कामना की। भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर स्वयं को ही शिलाद के पुत्र रूप में प्रकट होने का वरदान दिया। कुछ समय बाद एक दिन जब शिलाद ऋषि भूमि को जोत रहे थे, तब उन्हें एक बालक मिला। शिलाद मुनि ने उस बालक का नाम नंदी रखा। उसको बड़ा होते देखकर एक दिन भगवान शंकर ने वरुण और मित्र नामक दो मुनियों को शिलाद ऋषि के आश्रम में भेजा। वहां उन दोनों मुनियों ने नंदी को देखकर उसके अल्पायु होने की भविष्यवाणी की। जब नंदी को इस बात का ज्ञान हुआ तो वह महादेव शिव की आराधना करने के लिए वन में तपस्या करने चले गए। तब भगवान शिव ने उनकी कठोर साधना से प्रसन्न होकर उन्हें यह वरदान दिया, हे वत्स नंदी, अब से तुम संपूर्ण रूप से मृत्यु के भय से मुक्त हो गए। अब से तुम अजर और अमर हो। अब मेरे अनुग्रह से तुम्हें जरा जन्म और मृत्यु किसी से भी कोई भय नहीं होगा। तब भगवान शंकर ने माता शक्ति की सहमति और वेदों की अनुपस्थिति में नंदी को संपूर्ण गणों और गणेशों का अधिपति नियुक्त किया। इस तरह से नंदी अब नंदीश्वर बन गए और भगवान शिव ने नंदी को अपने वाहन के रूप में नियुक्त किया। नंदी का विवाह मरुतों की पुत्री सुईषा के साथ संपन्न हुआ। भगवान शंकर ने नंदी को यह वरदान भी दिया कि अब से जहाँ पर भी मेरा निवास स्थान होगा, वहाँ पर तुम्हारा भी निवास होगा। तभी से हर शिव मंदिर में शिव के सामने नंदीश्वर की स्थापना की जाने लगी। भगवान शिव जी का वाहन नंदी पुरुषार्थ और परिश्रम का प्रतीक माना जाता है। नंदी एक संदेश यह भी देते हैं कि जिस तरह वह भगवान शिव के वाहन है, ठीक उसी तरह हमारा शरीर हमारी आत्मा का वाहन है। जैसे नंदी की दृष्टि हर समय शिव की ओर होती है, उसी तरह हमारी दृष्टि भी हमारी आत्मा की ओर होनी चाहिए। इसलिए हर व्यक्ति को सबसे पहले अपने दोषों को देखना चाहिए और हमेशा दूसरों के लिए अच्छी भावना को रखना चाहिए। नंदी यह संकेत भी देते हैं कि शरीर का ध्यान आत्मा की ओर होने पर ही हर व्यक्ति अपने चरित्र, आचरण और व्यवहार में पवित्रता को ला सकता है। इसे ही सामान्य भाषा में हम मन का स्वच्छ होना कह सकते हैं।
इस प्रकार संतुलित शरीर और मन ही हर कार्य और लक्ष्य में सफलता के समीप ले जाते हुए मनुष्य अंत में उसे मोक्ष को प्राप्त करा देते हैं। धर्मशास्त्रों में एक उल्लेख यह भी मिलता है कि जब शिव अवतार नंदी का रावण ने अपमान किया था तो नंदी ने उसके सर्वनाश की घोषणा कर दी थी। रावण संहिता के अनुसार कुबेर पर विजय प्राप्त करके जब रावण लौट रहा था तो वह थोड़ी देर के लिए कैलाश पर्वत पर रुका था। वहां शिव के पार्षद एवं वाहन नंदी के कुरूप स्वरूप को देखकर रावण ने उसका उपहास किया था। तब नंदी ने क्रोध में आकर रावण को यह श्राप दिया कि मेरे जिस पशु स्वरूप को देखकर तू इतना हंस रहा है, उसी पशु स्वरूप के जीव तेरे विनाश का कारण बनेंगे। नासिक शहर के प्रसिद्ध पंचवटी स्थल में गोदावरी नदी के तट के पास एक ऐसा शिव मंदिर विराजमान है जहां शिव के वाहन नंदी महाराज की उपस्थिति नहीं है। अपनी तरह का यह एक ऐसा अकेला शिव मंदिर है। पुराणों में इसका उल्लेख इस प्रकार है कि यह कपालेश्वर महादेव मंदिर नामक इस स्थल पर किसी समय भगवान शिवजी ने यहाँ निवास किया था। यहाँ पर नंदी के अभाव की कहानी भी बड़ी रोचक है। यह उस समय की बात है जब ब्रह्मा जी के 5 मुख थे। 4 मुख वेदोच्चारण करते थे और 5वां मुख केवल निंदा करता था। उस निंदा से संतप्त होकर शिवजी ने भैरव रूप में उनके 5वें मुख को काट डाला। इस घटना के कारण शिवजी को ब्रह्महत्या का पाप लग गया। उस पाप से मुक्ति पाने के लिए शिवजी ब्रह्मांड में हर जगह घूमने लगे। तब सोमेश्वर नामक स्थान पर एक बछड़े ने उन्हें इस पाप से मुक्ति का उपाय बताया था। कथा में कहा गया है कि यह बछड़ा नंदी महाराज थे। वह शिव जी के साथ गोदावरी के रामकुंड तक गया और उसने शिव को कुंड में स्नान करने को कहा। स्नान के बाद शिव जी ब्रह्महत्या के पाप से मुक्त हो गए। नंदी के कारण ही शिवजी को ब्रह्मा हत्या से मुक्ति मिली थी। इसलिए उन्होंने नंदी को गुरु माना और उन्हें अपने सामने बैठने को मना किया। इसलिए इस कथा के अनुसार आज भी माना जाता है कि पुरातन काल में इस टेकरी पर शिवजी की एक पिंडी थी। अब यहाँ एक विशाल मंदिर बन चुका है। पेशवाओं के कार्यकाल में इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया था। मंदिर की सीढ़ियां उतरते ही सामने गोदावरी नदी बहती हुई नजर आती है। उसी में वह प्रसिद्ध रामकुंड भी है, जहां भगवान राम ने अपने पिता राजा दशरथ का श्राद्ध किया था। इसके अलावा इस परिसर में और भी मंदिर है, लेकिन इस मंदिर में आज तक नंदी की स्थापना नहीं की गई।